और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय गणित भाग 1, जिसके अंदर हम लोग हल करेंगे नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्रिका, जिसके अंदर 5 प्रश्न पत्रिकाएं दी गई। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं सवाल आसानी से कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसके पहले मैंने प्रश्न पत्र 1 के जो चौथा क्वेश्चन था उसके अंदर 3 सवाल होते हैं, और जिसके अंदर अधिकतर जो होते सवाल वो शाब्दिक प्रश्न होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी उन सभी पेपर पहला प्रश्न पत्र है उसका मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम लोग प्रश्न पत्र 2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जैसे कि आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि हल करो x की घाते 2002 प्लस 10x की घाते 2001 बटे 10x के घाते 2000 बराबर 957.9। इसको हमको हल करना है और यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। क्योंकि पहला सवाल यहाँ पर शाब्दिक प्रश्न नहीं है तो इसको हम लोग हल करने का कोशिश करते हैं। तो हल लिखा यहाँ पर, सवाल जैसा था वैसा उतार लिया। स्टूडेंट्स, अभी अगर मैं बात करूं तो ये x के घाते 2002 कैसे बना होगा, तो आप सभी बोलोगे कि सर x के घाते 2002 बना होगा x के घाते 2000 गुणे x के घाते 2, क्योंकि जब दो घातांक के नियम के अनुसार जब आधार समान हो तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। कक्षा 8वीं में आपने पढ़ा हुआ है। फिर चलो इसको हमने बदली किया। अब इसको 2000 में क्यों बदली किया स्टूडेंट्स? क्योंकि नीचे भी क्या आपको दिख रहा है, देखो x के घाते 2000। तो मैं क्या करता हूँ, x के घाते 2002 को x के घाते 2000 और यहाँ 2001 को भी x के घाते 2000 में बदली करता हूँ। इससे क्या होगा कि इससे x के घाते 2000 नीचे भी ऊपर मैं ले लूँगा कॉमन, और मैं क्या कर दूंगा, उसको कट कर दूंगा। तो देखिए प्लस 10 x के घाते 2000 गुणे x के घाते 1। वैसे 1 लिख के दिखाते नहीं है, लेकिन मैंने लिख के दिखाया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझा आप लोगों को? ओके। अब नीचे क्या लिखा है? 10 x के घाते 2000 बराबर 957.9। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब स्टूडेंट्स देखिए, x के घाते 2000 x के घाते 2000 दोनों जगह है, इसको मैं क्या लेता हूँ? कॉमन लेता हूँ। तो x के घाते 2000 मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? कॉमन ले लिया। x के घाते 2000 अंदर क्या बचेगा? x के घाते 2 प्लस x के घाते 10x। ठीक है, ये इतना कॉमन बच गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x के घाते 2000 बराबर 957.9। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर, तो आप सभी को दिखेगा कि x के घाते 2000 और x के घाते 2000 क्या है? कॉमन है। कट कर दिया इसको। अब क्या हो जाएगा? अब क्या क्या बचा उसको लिख दीजिए। इसलिए x के घाते 2 प्लस 10x बटे 10 बराबर 957.9। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए इस 10 का करेंगे तिर्यक गुणा इसके साथ। तो जब तिर्यक गुणा आप लोग करोगे तो आपको मिलेगा x के घाते 2 प्लस 10x, और इसका 10 से गुणा करोगे तो ये जो एक अंक के बाद दशमलव है ये हट जाएगा। तो 957 तो रहेगा ही, ये दशमलव हट के यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? चलो अब हमको ये सवाल अगर आप लोग देख रहे होंगे तो वर्ग समीकरण जैसे दिख रहा है, क्योंकि चरांक एक ही, घात महत्तम घात 2 है। तो इसको मैं क्या करूँगा? x के घाते 2 प्लस 10x माइनस 9579 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? वर्ग समीकरण। अब हमको वर्ग समीकरण में क्या करना पड़ता है? अगर यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो हम क्या करेंगे? सीधा इसको देखते हैं। अब गुणा करने पर 9579 और घटाने पर 10, ऐसी दो संख्याओं का आपको पता लगाना है स्टूडेंट्स कि गुणा किया तो हो जाएगा 9579 और घटा दिया तो हो जाएगा 10। यदि आप लोग गुणा सही से करोगे तो आप सभी को दिखेगा कि 103 और 93, आप लोग करके देख लीजिएगा। 103 गुणे 93 करेंगे तो आपको मिलेगा 9579, और 103 में से स्टूडेंट्स अगर आप लोग 93 को माइनस करते हो आता है 10, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर, जिसको हम लोग गुणनखंड कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। ठीक है, जैसे ही आपको गुणनखंड मिलते हैं तो आप क्या करोगे? आप इस 10 की जगह लिखेंगे x² प्लस 103 माइनस 93
10 आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस 9579, ठीक है, यहाँ तक समझा। चलो अभी x के अंदर गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 103x माइनस 93x माइनस 9579 बराबर 0। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दो दो की जोड़ी बना लो, इसकी 2 की जोड़ी बनेगी, इसकी 2 की जोड़ी बनेगी। अब जब जोड़ी बनेगी तो यहाँ कॉमन क्या आएगा, देखिए x बाहर आएगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस 103 और यहाँ पर 93 स्टूडेंट्स बाहर ले लीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है जो चीज़ वाले ब्रैकेट में आई है वही चीज़ यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर x चाहिए तो x माइनस बाहर ले लिया। अब यहाँ देखो माइनस 93 बाहर लिए तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 103 बराबर 0। अब ये 0 दोनों को देना है, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 103 दो बार है, एक बार लिख दीजिए x प्लस 103 बराबर 0 या x माइनस 93 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, माइनस 103 या x का मान आ जाएगा आपका 93, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप लोग, लास्ट में उत्तर क्या आएगा आपका, उत्तर में आएगा क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, उत्तर लिखेंगे वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल माइनस 103 और तथा 93 रहेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जब भी हम लोग लास्ट में उत्तर लिखते हैं तो छोटी संख्या पहले लिखिए, बड़ी संख्या का क्या कीजिए बाद में लिखिए। तो इस तरह से आपका पहला सवाल का आंसर आ गया। जो ये क्वेश्चन दिया गया था, आप लोग सभी को मालूम है ये क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग x का मान ज्ञात कर लिए। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर दूसरा सवाल है। किसी अंक गणित श्रृंखला के तीसरे तथा सातवें पदों का योगफल 32 तथा उनका गुणनफल कितना है, 220 है, तो उस अंक गणित श्रृंखला के प्रथम 21 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो स्टूडेंट सवाल पढ़ने पर आपको समझ में आता है कि यहाँ पर दो शर्त दी गई है। पहली शर्त है कि तीसरा और सातवें पद का जोड़ दोगे तो आपको 32 मिलेगा, और दूसरी शर्त है कि यदि तीसरे और सातवें पद का गुणा कर दोगे तो आपको मिलेगा 220, ठीक है। अगर आपको ये शर्त हल कर लेते हो, उसके बाद आपको 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र तो आपको मालूम है SN, तो मतलब S21 ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो पहली शर्त क्या दी है स्टूडेंट्स, तीसरा पद और सातवां पद। सबसे पहले पता लगाते हैं तीसरा पद क्या रहेगा। जैसे हम लोग लिखेंगे अंक गणितीय श्रृंखला का तीसरा पद। तीसरा पद क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है T3 रहेगा, ठीक है। अब T3 मतलब Tn का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, Tn a प्लस n माइनस 1 गुणे क्या रहता है, D रहता है। ये क्या होता है, आपका सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर T3 बराबर a प्लस n की जगह 3 आ चुका है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 में से एक जाएगा और यहाँ पर D। तो यहाँ पर T3 का मान आएगा a प्लस 2D। क्या आ गया स्टूडेंट्स, a प्लस 2D आ गया। तो ये आ गया आपका T3 का मान। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, T7 का भी निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार अंक गणितीय श्रृंखला का सातवां पद। कौन सा पद बच्चों, सातवां पद क्या रहेगा, T7 रहेगा, ठीक है। अब जैसे आपने T3 का मान निकाला उसी तरह आप क्या करेंगे, T7 का मान निकालेंगे। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे क्या होता है D। तो ये क्या है बच्चा, सूत्र है, ओके। अब क्या हो जाएगा, T7 बराबर a प्लस n की जगह 7 लिखेंगे, 7 में से एक जाएगा गुणे D। अब T7 बराबर यहाँ पर 7 रहेगा a प्लस 6D, ठीक है। ये आपका T3 और T7 का मान आ चुका है, ओके।
अब क्या करेंगे, पहली शर्त क्या बोल रही है कि दोनों का योगफल कितना होगा, दोनों का योगफल 32 है। तो क्या लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। अब पहली शर्त क्या है बच्चों, यहां लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार T3 प्लस T7 बराबर बोला था उसने 32। तो T3 का मान हमारे पास है a प्लस 2d, T7 का मान है a प्लस 6d बराबर 32। अब a और a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2a, 2d और 6d 8d हो जाएगा बराबर 32। यहाँ तो समझ में आप लोग को, हाँ। चलिए अब आगे देखिए, अब स्टूडेंट देखेंगे तो समीकरण में 2 8 32 मतलब 2 से भाग दे दिए, समीकरण आपका और छोटा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो आपका आंसर आएगा a प्लस 4d बराबर 32। यहां तो समझे आप लोग को, हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं ना, यहां पर हम लोग a का मान निकाल के रखते हैं, a बराबर 32 माइनस 4d। ये आगे काम आएगा, ये आगे काम आएगा। a का मान है 32 माइनस 4d, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे करते हैं। दूसरी शर्त क्या थी हमारी, तो हम लोग लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी उनका गुणनफल मतलब तीसरा पद और सातवें पद का क्या करना है, गुणा करना है। और गुणा करने में हमको मिलेगा 220। कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 220 मिलेगा। चलिए तीसरा पद हमको क्या था हमारे पास, a प्लस 2d और सातवां पद था a प्लस 6d बराबर 220। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों जो कोष्टक दिख रहा है, दोनों कोष्टक को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसका आंसर यहां पर देखिए, a का गुणा करेंगे a में a स्क्वायर, a का गुणा करेंगे 6d में 6ad और 2d का गुणा करेंगे a में तो 2ad प्लस 2d का गुणा करेंगे यहां पर 2 छंग 12 d स्क्वायर बराबर 220। समझे यहां तक। चलिए अब आगे करते हैं। a स्क्वायर बराबर 6 2 कितना होता है 8 ad प्लस कितना आएगा d स्क्वायर बराबर 220। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पर a का मान हमने निकाल के रखा था कि a बराबर 4d बराबर 16, a प्लस 4d बराबर 16। यहां गलती से पहले मैंने 32 बोल दिया था, लेकिन यहाँ 16 आएगा। जब आप 2 से भाग दोगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 माइनस डी। तो अब यहाँ पर a की जगह हम लोग लिखेंगे 16 माइनस डी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो देखो क्या होगा, 16 माइनस 4d का स्क्वायर प्लस 8, a का मान कितना है स्टूडेंट्स, 16 माइनस 4d और ये d प्लस डी स्क्वायर बराबर 220। समझा यहां तक। चलो अब यहां पर लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले पद का वर्ग 16 का वर्ग कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 256। पहले पद का वर्ग 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब 2 का गुणा 16 के साथ करो, 16 गुणा 8 के साथ करो, तो 2 अटे 2 चौक 8, 8 और 16 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 128 डी प्लस अब दूसरे पद का वर्ग कितना 16 डी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आप लोग को, हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं। प्लस इस 8 का गुणा 16 में कर दो, 16 8 कितना होता है 128 माइनस 8 चौक 32 डी और ब्रैकेट के बाहर डी। अब यहां पर क्या बचा है प्लस डी स्क्वायर बराबर 220। क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे देखते हैं कितना हो जाएगा, 256 माइनस 128 डी प्लस 16 डी स्क्वायर प्लस अभी डी अंदर जाएगा 128 डी माइनस 32 डी स्क्वायर, ये प्लस में रहेगा डी स्क्वायर बराबर 220। यहां तक समझ में आया क्या आप लोग को। चलिए तब स्टूडेंट्स यदि आप लोग देख रहे होंगे तो यहां पर देखिएगा माइनस 128 प्लस 128 क्या होगा, कट गया, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ माइनस 32 डी स्क्वायर है, यहाँ 16 प्लस 16 है तो कितना माइनस 16 हो जाएगा,
सही बोल रहा हूं ना। चलिए अब आगे क्या लिखेंगे, देखिए एकदम अच्छे से। 256, अब 32 में 16 जाएगा -16d²। और क्या रहेगा स्टूडेंट, यहाँ 12d था, 12d², तो प्लस रहेगा 12d² बराबर 220। अब -16 + 12 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 256 - 4d² बराबर 220। ठीक है, यहाँ पर गलती से मैंने यहाँ पर खाली d लिख दिया था, वहाँ 12d² आएगा। तो जहाँ जहाँ पर d था वहाँ 12d² लिख देंगे आप लोग, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 12d² आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 256 यहाँ प्लस में, यहाँ पर आया क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -4d बराबर 220 - 256। ठीक है, तो -4d² बराबर माइनस कितना आएगा, बोलिए 36 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आगे करते हैं, हमारा आंसर क्या आया था, 4d² बराबर 36 आया था। तो यहाँ d का मान निकालेंगे हम लोग, d का स्क्वायर बराबर 36 बटे कितना हो जाएगा 4। तो d का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स 9, क्यों d² का मान आ जाएगा 9, क्योंकि 36 को 4 से काटोगे तो 9 आएगा। अब दोनों पक्षों क्या लेंगे हम लोग, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो d का मान आ जाएगा 3। ठीक है, यहां तक समझाएगा आप लोग को। चलिए अब d का मान आ गया 3, तो हम लोग निकालेंगे a का मान। अब चूंकि आप सभी को मालूम है d का मान जो 3 है, ये समीकरण हमने 1 माना हुआ था, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1। अब समीकरण 1 क्या था, a बराबर क्या था बोलिए, a बराबर 16 - 4d, 16 - 4d, यही था ना, a बराबर 16 - 4d था। अब हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर 16 - 4d का मान 3 रख दीजिए, तो 16 - 12 हो जाएगा और a का मान आएगा 4। ठीक है, अब a का मान आ गया 4, d का मान आ गया 3। अब हमको क्या करना है, अब हमें निकालना 21 पदों का योगफल। 21 पदों का योगफल निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, कौन सा सूत्र है, SN का। अब हम लोग निकालेंगे 21 पदों का योगफल, 21 पदों का योगफल हम लोग निकालेंगे। तो SN बराबर n/2 2a + n-1 गुणे d रहेगा, ये आपका सूत्र है। यहाँ पर n की जगह पर 21 रखना है आपको, क्योंकि आपको 21 पदों का योगफल चाहिए। तो 21/2 हो गया, 2 गुणे a का मान है 4 प्लस 21 - 1, d का मान आपके पास 3 है। ठीक है, यहां तो समझ में आएगा आप लोग को। अब आगे देखिए क्या करेंगे आगे। अब 21/2 कटेगा तो नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए। 2 चौक कितना हो जाएगा 8, प्लस 21 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 20, और 20 में 3 से गुणा करेंगे 60, समझा होगा। 21 गुणे हो जाएगा 68/2, 68 को 2 से भाग दे दीजिए, आएगा आंसर 21 गुणे 2 से भाग दोगे 34 हो जाएगा। अब 34 और 21 का गुणा कीजिए आप लोग, 34 और 21 का गुणा करोगे तो S21 का मान आएगा कितना, 714, 714। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, उत्तर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, उत्तर में लिखेंगे हम लोग, उत्तर बराबर प्रथम 21 पदों का योगफल कितना है, 714 है। ठीक है, समझ में आया। तो देख लिया आप लोगों ने, सवाल कुछ इस तरह से था कि आपको तीसरा पद और सातवें पद का योगफल 32 था और उनका गुणनफल 220 था। तो आपने क्या किया, 2 शर्त थी यहाँ पर, दोनों शर्त को आपने क्या किया, हल किया। और हल करने के बाद, इन दोनों शर्त को हल करने के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा टाइम, लेकिन आप ध्यान से कीजिएगा। हल करने के बाद आपने क्या किया, डी का मान निकाला। जैसे ही डी का मान आया, उसको आपने समीकरण जो आपने 1 माना था उसके अंदर डाल दिया, ए का मान आ गया।
जैसे ए और डी का मान आया, आपने एस एन का फॉर्मूला लगा दिया और 21 पदों का योगफल आपने ज्ञात किया। अब करते हैं अगला सवाल। आपके सामने तीसरा सवाल है, यदि युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 1 तथा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर a प्लस बी माइनस 2 के असंख्य हलों, कितने हलों? असंख्य हल हो तो a तथा b का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये असंख्य हल मतलब क्या होता है? असंख्य हल मतलब होता है स्टूडेंट्स कि यदि आपका a1 a2 बराबर रहेगा b1 b2 बराबर रहेगा c1 c2 के, तो क्या रहेगा? हल असंख्य रहेगा। क्या रहेगा? असंख्य। लेकिन जब a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के बराबर नहीं है c1 c2 के, तो क्या रहेगा? हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन होती है, ये तो पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। एक कंडीशन और होती है कि a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 c2 के। जब ऐसा रहेगा तो एक ही हल रहेगा। ठीक है, ऐसा आपकी किताब में कहीं लिखा नहीं है, जो पुरानी किताबें थी उसके अंदर लिखा हुआ था। तो आप लोग इनको याद रखिएगा कि जब तीनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे तो असंख्य हल रहेगा। कैसा रहेगा? असंख्य हल रहेगा। ठीक है, जब तीनों एक दूसरे बराबर नहीं है तो हल रहेगा ही नहीं। लेकिन जब a1 a2 b1 b2 के बराबर है लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है, तो हल कितना रहेगा? एक ही रहेगा। इसको याद रखिएगा, इनके अलग अलग टाइम पे इस्तेमाल हो सकते हैं, तो याद रखना इसको। चलो, ये तो बात हो गया, ये रफ था। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं हमारे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, दी गई समीकरण को हम लोग लिख देंगे। क्या है समीकरण हमारे पास? x प्लस 2y बराबर 1, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारे पास है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर a प्लस बी माइनस 2, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों समीकरणों क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको हम लोग तुलना करेंगे। तुलना करने में तभी तो हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिलेगा ना, ये निकालने के लिए तुलना करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे दिए गए समीकरण को, दिए गए समीकरणों को a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा पहले वाले समीकरण के लिए a1 b1 c1 मानेंगे, दूसरे वाले के लिए a2x प्लस b2y बराबर c2 से क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। जैसे आप तुलना करोगे तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा a1 बराबर 1, क्योंकि यहां पर कोई गुणांक नहीं है मतलब 1 है, b1 बराबर 2, c1 बराबर 1। ठीक है, अब आगे a2 का मान है a माइनस बी, b2 का मान है a प्लस बी, c2 का मान हमारे पास है a प्लस बी माइनस 2। ये आपको तुलना करने में मिला। अब क्या करेंगे, चूंकि आपको मालूम है वर्ग समीकरण का हल क्या है? असंख्य है। चूंकि वर्ग समीकरण के हल, वर्ग समीकरण के हल असीमित है। क्या है स्टूडेंट्स? असीमित है। जब असीमित रहता है तब आप सभी को मालूम है a1 रहेगा बराबर a2 के, b1 रहेगा बराबर b2 के, सॉरी a1 a2 बराबर रहेगा b1 b2 के, c1 c2 के। अब सबका मान रख दीजिए आप लोग। a1 का मान हमारे पास 1 और a माइनस बी, b1 का मान है 2 a प्लस बी, c1 का मान है 1 a प्लस बी माइनस 2। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अगला स्टेप आपके लिए है कि आप पहले इसका तुलना करेंगे, फिर इसका तुलना करेंगे। आपकी मर्जी है, दो की जोड़ी बना के तुलना कीजिए, 2 युगपत समीकरण मिलेंगे और उन दोनों युगपत समीकरण का आपको क्या करना, हल करना है। चलो देखते जाइए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका तुलना कर रहा हूँ। तो a प्लस बी का गुणा करेंगे 1 के साथ तो a प्लस बी हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2a माइनस 2b हो जाएगा। सही ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सजातीय पदों की तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a को इधर रहने दीजिए, 2a माइनस a माइनस 2b, ये b इधर जाएगा बराबर 0। तो a माइनस 3b बराबर हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स,
0। इस समीकरण नंबर मान लीजिए 1। ठीक है, इसी प्रकार आप हल करोगे या इन दोनों को। चलिए स्टूडेंट्स, ये दोनों को हल करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे इसके साथ, ठीक है, ये दोनों गुणा करेंगे तो 2 बाहर ले लिया, a प्लस बी माइनस 2। अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो ये रहने वाला, आप सभी को मालूम है। ठीक है, अब 2 का गुणा अंदर करो, 2a प्लस 2b माइनस 4 बराबर a प्लस बी। अभी a को एक तरफ ले लो, देखो 2a इधर आएगा माइनस a प्लस 2b b इधर आएगा माइनस b, ये 4 जाएगा इधर, तो हो जाएगा आपका 2a में से a जाएगा a, 2b में से b जाएगा b बराबर 4। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण क्या करेंगे स्टूडेंट्स, घटाएंगे जोड़ेंगे, जो घटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a प्लस में भी a भी क्या है प्लस में, अब यहाँ पर x का ही विलोपन होने वाला है, इसको बोलते हैं विलोपन करना। तो हम लोग बोलेंगे समीकरण और 2 को घटाने पर जब आप लोग घटाओगे स्टूडेंट्स तो आप लोग को मिलेगा a प्लस बी बराबर 4, a माइनस 3b बराबर 0। घटा दीजिए, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। ठीक है, b और ये दो b प्लस में, ये 3b पहले माइनस में था अब प्लस में, तो 4b बराबर 4। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब आप लोग हल करोगे तो b का मान आएगा 1। ये 4 यहाँ गुणे में इधर जाएगा, भाग हो जाएगा ना, तो b का मान आ गया 1। अब b बराबर 1 हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में रखेंगे। अब b बराबर 1 किसी भी समीकरण में डाल दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण में 2 में रख रहा हूं, रखने पर समीकरण 2 क्या आपका a प्लस बी बराबर 4, तो a प्लस बी की जगह 1 रखूंगा बराबर 4, तो a बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। तो a का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। इसलिए आप लोग लिख सकते हो कि युगपत समीकरण में a का मान 3 और b का मान 1 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे 3 सवाल हल हुए नवनीत प्रश्न पत्र 2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर 3 सवाल दिए जाते हैं 8 मार्क्स के लिए, मतलब एक सवाल आपको 2 मार्क्स के लिए होता है, 3 में से 2 करना रहता है। ठीक है, और इसमें ज्यादा करके आप लोग को शाब्दिक प्रश्न दिए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, इसलिए इन्हीं क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस के डाउट रहेंगे, नहीं आ रहे होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि स्टूडेंट्स आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।